हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ये क्लास 9th चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो का पार्ट 1 है। तो उसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आसपास के हमारा जो पदार्थ है या मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो मार्क वाइज क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले 1 मार्क के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। आपके आसपास की जो चीजें हैं वो प्योर है या मिक्सचर है, यानी मिलावट वाली हैं। तो कैसे पता चलता? आंसर, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं। लाइक ट्राइंग मिक्सिंग चॉक पाउडर एंड वाटर एंड देन सेपरेट देम। तो आप क्या कीजिए, चॉक को घिसिए, उसका पाउडर बनाइए और उसको पानी में मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद आप उसे वापस से छन्नी की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, छान के अलग कर सकते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमें इसमें बस खाली ये चीजें देखनी है कि होमोजीनियस कौन से उसमें आते हैं और हेट्रोजीनियस कौन से उसमें। तो ये देखिए, सोडा, वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी जो है होमोजीनियस है, और हेट्रोजीनियस है वुड और सॉइल। तो एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस जो विजिबल होते हैं वाटर के अंदर, होमोजीनियस जो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपको कोई कलरलेस लिक्विड जिसका कोई कलर ना हो जो आपको दिया गया हो वो प्योर वाटर है? इफ वी अलाउ द गिवन लिक्विड टू एवोपरेट बाय हीटिंग इट एज इन अ क्लीन चाइना डिश, अगर हम उसे क्लीन चाइना डिश में लैब के अंदर एवोपरेट करते हैं हीट करके, एनी रेसिड्यू रिमेनिंग इन द चाइना डिश विल इंडिकेट दैट द वाटर इज नॉट प्योर। अगर उसके एवोपरेट हो जाने के बाद उसके अंदर कोई कण बचते हैं उस डिश के ऊपर, उस प्लेट के ऊपर, तो पता चल जाएगा कि ये लिक्विड जो है वो प्योर नहीं, बट कंटेन इम्प्योरिटीज, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है। नो रेजिड्यू इन द चाइना डिश विल इंडिकेट दैट वाटर इज प्योर। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता और वो सारा एवोपरेट हो जाता है, सो इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज प्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस? ये 4 मटेरियल्स दी हुई है, इसमें से कौन से प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं तो वो देख लेते हैं। अच्छा, बल्कि ज्यादा दिए हैं। तो इसमें बोलता है वो प्योर सब्सटेंसेस आयरन, आइस जो है वो प्योर है, आयरन वो प्योर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्योर है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी, ये सारे के सारे जो है प्योर सब्सटेंसेस हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। आप इन सॉल्यूशंस को देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन है सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। सी वाटर, एयर और सोडा जो है सॉल्यूशन है जिसके अंदर मिक्सचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो यू द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन हैव लार्जर पार्टिकल्स सिंस दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। मिल्क और स्टार्च जो होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब इतने प्योर नहीं होते। सो दे विल शो द टिंडल इफेक्ट, इसलिए उनके अंदर टिंडल इफेक्ट जो है दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट आप देखेंगे, आप एक कमरा लीजिए जिसमें अंधेरा और उसके अंदर क्या कीजिए, छोटा सा होल कर दीजिए, आपने देखा होगा, उसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से एलिमेंट अलग करने, कंपाउंड अलग करने और मिक्सचर अलग करने। तो क्वेश्चन है, सोडियम है, सॉइल है, सुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। तो नीचे एक टेबल बना दी जो कि अच्छा काम है, इसमें हमें जल्दी से पता चल जाएगा। एलिमेंट जो है वो सोडियम है, सिल्वर है, सिलिकॉन है, टिन है, कोल है। कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर सॉइल है, शुगर है, एयर है और ब्लड है। तो ये आप देख लीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, rusting of iron, mixing of iron filings and sand, cooking of food, digestion of food, freezing of water, burning of candle.
इसमें कई सारे केमिकल चेंज तो हम देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे का जंग लगना, कुकिंग ऑफ फूड यानी खाने का बनना, डाइजेशन ऑफ फूड उसका भी आपके पेट में एक केमिकल रिएक्शन होता है HCl के थ्रू। ये शायद आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा या हो सकता है इन क्लासेस में पढ़ेंगे भी आप। बर्निंग ऑफ कैंडल आर केमिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, इसमें कौन सा सॉल्यूशन जो है लाइट को फैला देगा? कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बोथ, नन। तो इसमें बोथ लिखा है, कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों ही जो है वो लाइट को फैला देंगे यानी लाइट के पार्टिकल्स को फैला देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे मिल्क में से क्रीम अलग करने के लिए? तो साइंटिफिकेशन एक मेथड है जिसको आप यूज करते हैं। कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर बोथ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। तो अभी हमने पढ़ा था भाई कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड दोनों ही केमिकल चेंज में आते, तो ये केमिकल चेंजेस। आंसर में भी बोथ आर केमिकल। मर्करी एंड ब्रोमाइन आर बोथ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये दोनों ही लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आगे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है, लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर इज आंसर। ब्लड एंड सी दोनों के दोनों क्या है? मिक्सचर्स हैं, लिखा हुआ है बोथ मिक्सचर्स। सॉल्यूशन एंड जेल आर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड कोलाइड्स। सॉल इज अ सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज अ लिक्विड कोलाइड। अपने को बी लग रहा है, सॉल इज अ सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज अ लिक्विड कोलाइड। इन अ वाटर सॉल्वर सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज सॉल्यूट। अच्छा, इसका आंसर दिया हुआ है, इन्होंने गलती से ना यहाँ पे ही दोनों आंसर छाप दिए, बट इसका आंसर ये है, वाटर इज सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्वेंट। ठीक है ना, वाटर के अंदर कोई भी चीज इजीली जो है घुल जाएगी। बोरोन एंड कार्बन आर मेटलाइड्स, बोरोन इज अ मेटेलिक, कार्बन इज नॉन मेटल, बोरोन इज मेटेलिक, कार्बन इज मेटल। तो इसमें से है आर मेटोलाइड्स, यानी बोरोन और कार्बन जो होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं, मेटल प्लस एलॉइड्स, ठीक है ना, मेटल और एलॉय को जोड़ के बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस? सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट काइंड ऑफ मैटर वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। सब्सटेंस उस मैटर को कहते हैं जहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आप अलग नहीं कर सकते फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते। सिंस दे आर ऑल सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए उनको उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर, एक जैसी होती है। हाउ विल सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन, आप कैसे एक मिक्सचर को अलग करेंगे जो केरोसिन और पेट्रोल जिसमें मिला हुआ हो? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है। व्हाट आर मिसिबल विद ईच अदर? मिसिबल मतलब मिक्स हो जाना होता है। वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, हम लोग अलग कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, उसके थ्रू। टेक्निक, सिंस द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, टेक्निक से उसके अलग करेंगे अगर उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है तो भी। सो थ्रू डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट देम, और हम उसको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, भाई अभी हमने देखा था जिससे हम लोग क्रीम अलग करते हैं उससे से बटर अलग कर सकते हैं, साइंटिफिकेशन मेथड। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, हम पिछले वीडियोस में भी देखते हुए आ रहे कि एवोपरेशन एक ऐसा मेथड है। सप्लीमेशन, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सप्लीमेशन भी ऐसा ही मेथड है, आप लोगों को याद होगा सप्लीमेशन कौन सा मेथड होता है। सप्लीमेशन के बारे में, एवोपरेशन के बारे में, सेंट्रिफिकेशन के बारे में, डिस्टिलेशन के बारे में, इन सारी टर्म्स के बारे में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनके बारे में नोट्स बनाने चाहिए, इसको एनसीईआरटी से भी देखना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एक मार्क्स वाले में जितने ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो आपके पास होने के चांसेस जो है उतने हायर हो जाते हैं। अगर आप एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो डिग्रेड हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक एक मार्क्स से आप लोग कहीं हद तक जो है लॉन्ग आंसर्स को भी अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको 1 मार्क का कोई क्वेश्चन अच्छे से याद है तो हो सकता है शायद वो कहीं एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ हो जाए, या कहीं डिफाइन के तौर पर यूज़ हो जाए, या कहीं एमसीक्यू के तौर पर यूज़ हो जाए, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए पार्ट 2 आगे की वीडियोस। थैंक यू।